शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया। कुछ लोग शिवलिंग पूजा की आलोचना करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। इन लोगों को संस्कृत का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। तो आइए इसका सही अर्थ जानते हैं। सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। शिवलिंग को शिव का रूप माना जाता है, लेकिन जिन लोगों को धर्म का ढंग से ज्ञान नहीं होता है उन्हीं लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ निकाला है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए शिवलिंग को अपने गंदे विचारों के साथ लोगों के सामने पेश किया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें धर्म या किसी भाषा का ज्ञान तो नहीं होता, इसलिए वो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म गंदा है, इसमें लिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर इसका इशारा शिवलिंग की तरफ होता है, लेकिन संस्कृत में लिंग का मतलब चिन्ह या फिर किसी चीज का प्रतीक होना होता है। इसी तरह शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक, और ऐसे ही हिंदी में पुरुष लिंग का मतलब होता है पुरुष का प्रतीक और स्त्री लिंग का मतलब स्त्री का प्रतीक होना है। शिवलिंग कोई लिंग या योनि नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड, शून्य, आकाश और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहते हैं। शिवलिंग का एक मतलब अनंत भी होता है, यानी जिसका कोई शुरुआत या फिर जिसका कोई अंत ना हो। इसलिए शिवलिंग का मतलब किसी लिंग या योनि से नहीं है। शिव पुराण में भी शिवलिंग को एक दीपक की ज्योति का प्रतीक बताया गया है, इसलिए इसका आकार भी इसी तरह का बनाया गया है, जिसका ऊपरी हिस्सा ज्योति और निचली हिस्सा दीपक का प्रतीक है। वेदों में लिंग शब्द का मतलब सूक्ष्म शरीर होता है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 वायु शामिल है। वायु पुराण के अनुसार जब प्रलय आने पर सारी दुनिया जिसमें लीन हो जाती है और दोबारा सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इसलिए विश्व की सारी ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। क्यों नहीं छूती महिलाएं शिवलिंग? दरअसल अंग्रेजों और दूसरे अज्ञानी लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों के अलग और गलत अनुवाद या रूपांतरण किए, जिसकी वजह से लोगों ने भी इसे गलत तरीके से अपनाया। इसी कारण एक उदाहरण है कि महिलाओं को, खासकर अविवाहित लड़कियों को शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं होती। पुराने समय में पुरुष भगवान शिव या शिवलिंग का अभिषेक करते थे, तो महिलाएं पूजा में चढ़ाए जाने वाली वस्तुओं को पुरुष को देने का काम करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसका ये मतलब निकाला कि महिलाएं शिवलिंग को नहीं छू सकती, इसलिए पुरुष ही इसकी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग में लिंग शब्द का मतलब चिन्ह, निशानी, गुण और व्यवहार का प्रतीक है। शिवलिंग शिव और शक्ति के मेल का प्रतीक है, जिसमें शिव भगवान शिव हैं और शक्ति देवी पार्वती हैं, जो आदि और अनादि का एकल यानी एक साथ वाला रूप है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस संसार में केवल पुरुष या स्त्री का ही वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों ही समान हैं और उनका समान होना ही वर्चस्व है। जिस तरह ब्रह्मांड में 2 चीजें ऊर्जा और पदार्थ हैं, उसी तरह हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और हमारी आत्मा हमारे शरीर की ऊर्जा है। इसी तरह शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है और ये दोनों मिलकर शिवलिंग कहलाते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हो गया कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। यहाँ तक कि दोनों अपने आप को ही श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक दूसरे का अपमान भी करने लगे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया, जिसके बाद दोनों ही इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में लग गए। भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और विष्णु नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक जब दोनों ही इस लिंग के रहस्य का पता नहीं लगा पाए तो इसकी आराधना करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस विशाल लिंग से प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। शिवलिंग में जल चढ़ाने की भी एक परंपरा है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये परंपरा तब बनी जब सृष्टि के पालनहारी विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए और उनसे पूछा कि प्रभु आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तब शिव बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करो। तब विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा कर उस पर जल चढ़ाया और तभी से शिवलिंग में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी चली आ रही है। शिवलिंग का पूजन करने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर अपने कमेंट जरूर बताएं। हर हर महादेव।